तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अध्यापक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर 1 का टाइप्स ऑफ फंक्शंस वाला पार्ट, जो एक्सरसाइज 1.2 के पहले वाला पार्ट है। पिछली वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.1 पूरी कंप्लीट करा दी थी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप देखना चाहो तो, और एक्सरसाइज 1.2 का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है अगर आप देखना चाहो तो। इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1.2 से पहले के जितने एग्जांपल्स हैं और जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं समझाऊंगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है इस टॉपिक में वो है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। लेकिन उससे पहले आपको फंक्शंस आने चाहिए क्लास 11th के। तो मैं एक बार बिल्कुल बेसिक आपको बस 1 मिनट में फंक्शंस की डिफ़ाइन एक बार बता देता हूँ कि फ़ंक्शन होता क्या है। तो फंक्शन एक रिलेशन ही होता है, मैंने आपको बताया था, बट एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें सपोज़ मेरे पास एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू ए, एक सिंगल सेट से मेरे पास उसी सेट पे रिलेशन है, तो वो रिलेशन फंक्शन तब कहलाता है ना। या मैं बी कर देता हूँ इसको। एक सेट से दूसरे सेट पर एक रिलेशन है, तो वो रिलेशन फंक्शन तब कहलाएगा जब इस सेट का हर एलिमेंट, सपोज इसमें 5 एलिमेंट है, तो पांचों एलिमेंट की एक सिंगल इमेज बननी चाहिए सेट बी के साथ। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं आपको डायग्राम से समझाऊं तो लेट से मेरे पास ये सेट ए है और ये है मेरे पास सेट बी। इसमें है 1 2 3 4 और 5, इसमें है ए बी सी डी। तो ये जो रिलेशन बनेगा ना, इस पर आपको पता है कैसा दिखेगा, वो बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं, लेकिन वो फंक्शन तभी कहलाएगा जब इस हर एक एलिमेंट की एक सिंगल इमेज हो। मतलब ये 1 ए के साथ हो, ये बी के साथ हो, ये भी बी के साथ हो सकता है, ये सी के साथ हो जाए और ये डी के साथ, या फिर कुछ भी और आप अगर कॉम्बिनेशन बनाना चाहो बना सकते हो। लेकिन जो सेट ए है हमारा, इस सेट का हर एलिमेंट सिर्फ एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए बी के। अगर मैं ऐसे कर दूं कि ये हो गया तो नहीं, ये फंक्शन नहीं है। या फिर अगर मैं ऐसे कर दूं कि 4 और 5 दोनों को मैंने 4 को मैंने किसी के साथ जोड़ा ही नहीं, तो अगर 4 को अगर मैं जोड़ दूं और मैं ऐसे कर दूं कि 4 सी के साथ भी है 4 डी के साथ भी है, तो भी ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, आई होप बात समझ आ रही होगी। एक सिंगल इमेज बननी चाहिए, ये सिंगल इमेज है, ये सिंगल इमेज है, सबकी सिंगल इमेजेस हैं यहाँ पर, तो ये चीज़ फंक्शन है। बस इतना ही था क्लास 11th का। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस में बेसिकली आपको 4 टाइप पढ़ने हैं। सबसे पहला टाइप है आपका 1 1। सबसे पहला टाइप है 1 1 1 1 1 का क्या है कि पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज डिफाइंड टू बी 1 1 if the images of distinct elements of x under f are distinct, that is for every x1 and x2 belonging to x, fx1 and fx2 are equal। एक मिनट रुको, मैं आपको ये समझाता हूँ क्या लिखा हुआ उन्होंने। ये कह रहे हैं कि अगर हमें 1 1 कहना है ना फंक्शन का पहला पार्ट हमें पढ़ा रहे हैं ये 1 1, तो एक फंक्शन 1 1 तभी होता है ना जब उसके जो पहला वाला सेट है, लेट से ए टू बी फंक्शन है, तो पहले वाले सेट का हर एलिमेंट दूसरे वाले सेट के एक यूनिक एलिमेंट से लिंक बनाए, अपना रिलेशन बनाए। मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पर मैं 2 एग्जांपल ले रहा हूँ। पहला ये सेट है, दूसरा ये सेट है। ठीक है, इसमें है 1 2 3 और 4, इसमें है ए बी सी और डी। दूसरा हमारा है ये 1 2 3 और 4, और इसमें है हमारा ए सी बी। ठीक है, अब अगर मैं कहता हूँ कि ये है मेरा पहला फंक्शन, तो क्या आप इसे फंक्शन कहोगे फ्रॉम ए टू बी?
बताओ, कहोगे? ठीक है, अब क्या इसे आप फंक्शन कहोगे? जो कह रहा है ना वो फिर दिक्कत कर रहा है, जो कह रहा है हाँ वो सही कह रहा है। क्यों? क्योंकि हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज तो इसमें भी है ना। 1 की एक ही इमेज है ए, 2 की भी एक ही है ए, ठीक है ना, तो ये भी फंक्शन होगा। मगर बात यहाँ पर ये नहीं कर रहे हम, बात यहाँ कर रहे हैं हम 1 1 की। 1 1 क्या कह रहा है कि हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए और डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब समझ रहे हो आप? अलग। जैसे यहाँ पर 1 और 2 दोनों की एक सिंगल इमेज है, डिस्टिंक्ट थोड़ी है। ए, दोनों का ए है। अगर मैं इस फंक्शन को कहता हूँ एफ और मैं डालता हूँ F1 तो वो भी ए होगा। अगर मैं डालता हूँ F(2) वो भी ए होगा। तो डिस्टिंक्ट इमेज तो नहीं है, ए इमेज दोनों की है, 1 की भी और 2 की भी। इसलिए ये फंक्शन 1 1 नहीं है, लेकिन ये वाला फंक्शन हमारा 1 1 है। नाम से ही पता लग रहा है कि एक एलिमेंट एक से ही रिलेटेड हो और वो यूनिक हो, ठीक है ना। अगर 1 1 होता है कोई फंक्शन तो हम उसे इंजेक्टिव भी कहते हैं, इंजेक्टिव, ठीक है। तो आप इस टर्म को भी याद रख लो। अब हमें समझना है कि अगर 1 1 नहीं होता तो हम उसे क्या कहते हैं। तो अगर कोई भी फंक्शन 1 1 नहीं है ना तो हम उसे कहते हैं मैनी वन। नाम से ही पता चल रहा है क्यों। क्योंकि अगर ये 1 1 नहीं होगा, जैसे कि ये 1 1 है और ये 1 1 नहीं है, अगर 1 1 नहीं होगा ये तो ये मैनी वन ही तो हुआ, मैनी वन। मैनी वन का मतलब हुआ कि बहुत सारे एलिमेंट्स या दो या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स, जैसे कि यहाँ 1 और 2 हैं, ये दोनों एक ही इमेज बना रहे हो तो हम उसे कहते हैं मैनी वन, ठीक है ना। अगर कोई भी फंक्शन 1 1 नहीं है तो वो मैनी वन होता है, अगर कोई फंक्शन मैनी वन नहीं है तो वो 1 1 होता है, ठीक है ना। बस ये दो आपके टाइप हो गए ख़त्म, ठीक है। यहाँ पर भी ये लोग यही कह रहे हैं कि अगर वो 1 1 नहीं है तो वो मैनी वन होगा। अब हम देखते हैं डेफिनेशन 6 जो कि है ऑन टू की। ऑन टू की कंडीशन भी बहुत ज़्यादा आसान है। ऑन टू को पढ़ाने से पहले मैं एक और आपको छोटा सा इस चीज़ में बताना चाहता हूँ। वो ये है कि अगर मेरे पास ये गिवन है ना दो फंक्शंस, और अब मुझे पेपर में ये डायग्राम्स तो बने हुए आएंगे नहीं, मुझे फंक्शन ऐसे गिवन होगा f(x) = 2x² + x, कुछ ऐसे या कुछ भी और कॉम्प्लेक्स सा गिवन होगा। तो तब मैं ये डायग्राम तो बनाऊंगा नहीं ना। क्यों नहीं बनाऊंगा? क्योंकि ये वाले सेट जो होते हैं ना ये रियल टू रियल होते हैं, ठीक है। तो मतलब इनका जो सेट्स बनेंगे ना वो इनफाइनाइट सेट होंगे, आप इनमें लिख ही नहीं सकते, इतने सारे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे नहीं करते। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हमें चेक करना हो कि 1 1 है या नहीं है, वो हम कैसे करते हैं? वो बहुत ही ईजी तरीका है। आपको क्या करना है कि आपको कोई ऐसे दो x1 ले रहे हैं ना जिनका f(x1) इक्वल हो। बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि दो ऐसे इनपुट जिनका आउटपुट इक्वल हो। इनपुट से हमें फ़र्क नहीं पड़ता वो सेम है या अलग है, आउटपुट अगर सेम है तो हम ऐसे लिख देंगे इक्वल करके। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इनको सॉल्व करते हैं, और अगर हमारा x1 = x2 आ जाता है ना तो इसका मतलब होता है कि फंक्शन 1 1 है। क्यों? क्योंकि ना अगर मैं कह रहा हूँ कि यार आउटपुट सेम है, दो इनपुट्स का आउटपुट सेम आ रहा है, ठीक है। अब मैं सॉल्व करके प्रूव कर देता हूँ कि ये दो इनपुट जो थे यही सेम थे, मतलब 1 = 1 था। तो इसका मतलब कि 2 के साथ मैपिंग थी ही नहीं ना, 2 के साथ तो थी ही नहीं मैपिंग। अगर मैं एक नया एग्जांपल लूँ तो ये मेरे पास दो लेट से वो हैं सेट्स हैं 1 2 और 3 4 A B C D। अगर मैं ऐसे कह रहा हूँ इसको कि ये ऐसे है मैपिंग इसकी, तो ये फंक्शन तो है। लेकिन अगर मैं कह दूँ कि ये 2 ऐसे नहीं ऐसे है, तब भी ये फंक्शन है। अब मैंने कहा कि यार लेट से कि A जो है वो मैंने आउटपुट सिलेक्ट कर लिया। अब इसका मैं इनपुट निकालूंगा, क्या होगा? इसका इनपुट होगा 1 और 2 दोनों। अब क्योंकि 1 और 2 अलग अलग एलिमेंट्स हैं, सेम नहीं है, तो ये मैनी वन होगा फंक्शन। बात क्लियर हो रही होगी आई गेस। अगर ये 1 और 2 दोनों ऐसे हो जाते ना कि यहाँ पर 2 की जगह 1 ही लिखा पड़ा और 1 को मैंने दोबारा मैप कर दिया, जो कि पूरा वैलिड है, तो
मैं कह देता यार ये 1 1 है, क्योंकि 1 और 1 तो एक ही चीज़ है ना यहाँ पर, है ना। तो 1 1 फंक्शन हो गया ये, नहीं तो ये मेरी 1 हो गया। ऐसे था, बस इतना ही पढ़ना था हमें। अब हम ऑन टू पे आते हैं। ऑन टू क्या कह रहा है? ऑन टू कह रहा है अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई इज सेड टू बी ऑन टू इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज़ एन इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ। ठीक है, देखो कह रहे हैं कि हमने एक फंक्शन बनाया, लेट्स से ये मैंने फंक्शन बना दिया 1 2 3 और 4, और यहाँ पर है 1 2, ऐसे मैंने मैपिंग कर दी इसकी, आई एम सो सॉरी, ऐसे मैपिंग मैंने कर दी। अब हमें ऑन टू पढ़ना है। ऑन टू में क्या कह रहा है कि ना, जो हमारा ये एक्स है लेट्स से और ये वाई है, तो जो हमारा वाई वाला सेट है ना, इसका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। बस ये हिंदी में इसकी सिंपल डिफाइन, वाई का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। इसमें नहीं छूट रहा तो ठीक है भाई, ये ऑन टू फंक्शन हो गया। अब एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से ये ठीक है, हमारा है यहाँ पर 1 2 और 3, और यहाँ है A B C D। ठीक है, अब 1 को मैंने जोड़ दिया A से, 2 को मैंने जोड़ दिया B से, 3 को मैंने जोड़ दिया C से। अब इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जोड़ सकता। क्यों? क्योंकि फंक्शन की डिफ़ाइन फिर टूट जाएगी, सबका एक ही इमेज होनी चाहिए। तो एक मैंने बना दी। अब यहाँ पर D तो खाली छूट गया, कोई नहीं, फंक्शन तो फिर भी यही है। लेकिन क्योंकि अब हम ऑन टू की बात कर रहे हैं और ये एक्स और वाई है, क्योंकि वाई के सेट में डी की कोई भी प्री इमेज नहीं है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि डी किसी की भी इमेज नहीं है, तभी ये फंक्शन जो है ये ऑन टू नहीं हुआ। ठीक है ना। ऑन टू का सिंपल मतलब है कि वाई में कोई छूटना नहीं चाहिए। यहाँ छूट रहा है तो ये ऑन टू नहीं है, अगर नहीं छूट रहा होता तो ये ऑन टू होता। ठीक है ना। रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल होने चाहिए सेट के और फंक्शन के, सॉरी, ये रेंज और कोडोमेन आप 11th में पढ़ चुके हो तो मैं रिपीट नहीं करने वाला। ठीक है, या कर देता हूँ, आप लोग इतना कह रहे हो तो। रेंज क्या होता है? रेंज का मतलब होता है कि जो सिलेक्टेड है, हमारे सिलेक्टेड आउटपुट्स हैं, या फिर जो सेट वाई के जो हमने मतलब मैपिंग जिनके साथ हो रखी है वो है रेंज, और ये सारे हैं कोडोमेन। तो जब रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचेगा जिसकी कोई प्री इमेज ना हो। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है ऑन टू की। अगर ऑन टू नहीं होता तो हम उसे कहते हैं इन टू। और यहाँ पर आपको एक और वर्ड याद रखना है जिसका जो है सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि जो फंक्शंस ऑन टू होते हैं ना, ऑन टू, उनको हम सर्जेक्टिव भी कहते हैं। जैसे कि जो 1 1 होते थे हम उनको कहते थे इंजेक्टिव, है ना, 1 1 वालों को। मैनी 1 और इनटू वालों का कोई नाम नहीं है। इनका नाम क्यों है उसका भी रीज़न है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में तो नहीं मगर आगे समझाऊंगा। इसी चैप्टर का पार्ट है, वो भी छोटा सा पार्ट है, क्या पार्ट कह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये इनटू ऑन टू को और ये 1 1 को। और जब एक फंक्शन ऑन टू और 1 1 दोनों हो जाता है ना, तो हम उसको कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है ना, इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है और सिर्फ इसी का यूज़ है। ठीक है, आगे तो इम्पोर्टेंट पार्ट है। बस इतना ही था इधर। इन लोगों ने भी यहाँ मैपिंग बता रखी है, तो अब हम अगर बात करें तो ये चारों फंक्शंस हैं, है ना। लेकिन क्या ये फंक्शन 1 1 है ये वाला? तो हाँ 1 1 है, क्योंकि सबकी एक यूनिक इमेज है, CDBA, बिल्कुल 1 1 तो है ये। क्या ये ऑन टू है? नहीं, क्योंकि E और F की कोई भी प्री इमेज नहीं है। क्या ये फंक्शन 1 1 है? ये 1 1 नहीं है, क्योंकि 1 और 2 दोनों की एक सिंगल इमेज आ रही है, सिंगल इमेज नहीं आनी चाहिए, तो ये 1 1 नहीं है। क्या ये ऑन टू है? ये ऑन टू भी नहीं है ना। ठीक है, क्या ये वाला 1 1 है हमारा? 1 1 नहीं है ये। क्यों? क्योंकि ए की 2 प्री इमेजेस हैं, यूनिक इमेज नहीं है ए। क्या ये ऑन टू है? बिल्कुल, क्योंकि ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है X3 में जो कि हमारा लेफ़्ट रह गया। ठीक है, साइड में, ये भी ऑन टू है। क्या ये 1 1 है? ये 1 1 भी है। तो ये फंक्शन हमारा 1 1 भी है, ये ऑन टू भी है, मतलब ये बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। ठीक है ना, आई होप बात समझ आ रही होगी।
हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी एक डिफाइन आ गई है, डिफाइन 7। वो कह रही है कि अगर कोई फंक्शन ऑन टू और 1 1 दोनों होता है तो वो ऑन टू और 1 1 होता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर कोई फंक्शन ये दोनों चीज़ें होता है तो हम उसे बाइजेक्टिव कहते हैं। वो तो हो ही गया हमारा एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। एग्जाम्पल पहला हमें कह रहा है कि लेट ए बी द सेट ऑफ 50 स्टूडेंट्स। एक सेकेंड। लेट ए बी द सेट ऑफ 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 इन अ स्कूल। ठीक है, एक स्कूल के क्लास 10th के बच्चों को हमने एक सेट में डाल दिया, सेट का नाम है ए। लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू एन। ए हमें पता है क्या है, एन पता है किसी को? बिल्कुल, एन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 वाले। ये कभी ख़त्म नहीं होते, ये चलते रहते हैं। ठीक है, तो एक हमने सेट ले लिया ए से लेके एन तक, एक रिलेशन ले लिया ए से लेके एन तक, एक फंक्शन ले लिया। ठीक है भाई, अब बताओ, और फंक्शन की डिफाइन है ये कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट एक्स। इसका मतलब कि मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। यहाँ पर हमने 2 सेट ले लिए ऐसे, और यहाँ पर हमने 50 बच्चों के नाम लिख दिए कुछ भी। ठीक है, 50 बच्चों के, और यहाँ हमने नेचुरल नंबर्स का सेट एक तैयार किया। नेचुरल नंबर कभी ख़त्म नहीं होते, 100 200 50 हर सब कुछ आता है इसमें। अब हमने मैपिंग करना चालू की, जिसका रोल नंबर जो हो अटैच कर दो। तो लेट से इसका रोल नंबर 1 था, इसका 2 था, ऐसे कर करके हमने मैपिंग कर दी। मगर बच्चे तो यहाँ पर 50 ही बैठे हैं ना, तो 50 रोल नंबर तक ही हम जा सकते हैं। हमें पता है 51 रोल नंबर किसी बच्चे का नहीं होगा, है ना। 50 रोल नंबर होगा किसी बच्चे का, लेकिन जब बच्चे ही 50 हैं तो 51 रोल नंबर कैसे आएगा? नहीं आ सकता। इसलिए इस फंक्शन में काफ़ी सारे एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो रह जाएंगे, जैसे कि 100 200 101 रह जाएंगे ना। और जब मैंने कहा था कि जब सेट बी में, सेट एन में सॉरी, और ये था ए, तो सेट एन में जब एलिमेंट्स रह जाते हैं तब ये ऑन टू नहीं रहता, ये इन टू बन जाता है ना। और क्या ये 1 1 होगा? अपने आप से सवाल पूछो। 1 1 ही होगा, क्योंकि सबका रोल नंबर यूनिक है। आपकी क्लास में क्या 2 बच्चे ऐसे हैं जिनका रोल नंबर 1 है? नहीं, एक ही बच्चा है। रोल नंबर यूनिक होता है, इसलिए ये 1 1 तो है लेकिन ये ऑन टू नहीं है। और यही बात हमें शो करनी थी, शो दैट एफ एक्स 1 1 बट नॉट ऑन टू। ये इनने अंग्रेजी में लिख दिया, आप भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शो दैट, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शो दैट फंक्शन एफ फ्रॉम एन टू एन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2n इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। ये क्यों है आसान? क्योंकि हमें पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं, और नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर सेट बना दिया है। नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर सेट बना दिया है, और हमें पता है नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3। ठीक है ना। और सेट की फंक्शन की डिफाइन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझो। अगर यहाँ पर मैं ऐसे सिर्फ 3 नेचुरल नंबर ले रहा हूँ, बहुत सारे होंगे मैं मानता हूँ, 1 2 और 3, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x का मतलब है कि अगर मैं 1 डाल रहा हूँ तो उसको 2 से कनेक्ट होना है, अगर मैं 2 डाल रहा हूँ तो उसको 4 से कनेक्ट होना है, अगर मैं 3 डाल रहा हूँ तो 6 भी इसमें है। ठीक है ना, मैंने दिखाया नहीं मगर 6 है, कनेक्ट ज़रूर होगा ये 3 भी। बट मैं अगर नोटिस करूँ तो यहाँ पर 3 की कोई भी प्री इमेज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 किसी नेचुरल नंबर का डबल नहीं होता। ठीक है, 3 एक ऑड नंबर है, तो वो 2 से डिवाइड नहीं होता, वो कोई किसी का डबल नहीं है। तो यहाँ पर ये फंक्शन 1 1 तो है। क्यों? क्योंकि 1 3 2 5 7 जितने भी हैं उन सब की एक यूनिक इमेज होगी, है ना। यूनिक इमेज इन द सेंस एक डिस्टिंक्ट इमेज होगी। डिस्टिंक्ट मतलब 2 किसी और की इमेज नहीं हो सकता, 2 के साथ कोई और कनेक्ट नहीं हो सकता, 4 के साथ कोई और नहीं हो सकता। ठीक है ना, ये बात हमें समझ आ गई। तो 1 1 तो है, ये 1 1 का तो समझ आ गया। बट ऑन टू ये क्यों नहीं है? क्योंकि 3 बच गया, 1 बच गया, 5 बच गया, 7 बच गया, ऑड नंबर सारे बच गए, तभी ये ऑन टू नहीं है। यहाँ पर इनने भी यही लिखा होगा, हम पढ़ लेते हैं एक बार। अ फंक्शन, द फंक्शन इज़ 1 1 फॉर
दिस इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू दिस। ये मैंने आपको बताया भी था कि अगर 1 1 हमें प्रूफ करना हो तो हम क्या करते हैं कि लेट से f(x1) इज इक्वल्स टू f(x2) है, तो फिर इसका मतलब 2x1 इज इक्वल्स टू 2x2 होगा। fx तो यही है ना 2x, तो मैंने ये लिख दिया। अब ये होगा तो 2 से 2 को कैंसिल करो तो मेरे पास x1 इज इक्वल्स टू x2 आ जाता है। x1 इज इक्वल्स टू x2 आने का मतलब है कि कोई भी ऐसा नंबर, कोई भी ऐसे दो नंबर हमारे पास नहीं है जो सेम इमेज बनाए। इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। ये इनने बता दिया। फर्दर दिस इज़ नॉट ऑन टू बिकॉज जो 1 है नेचुरल नंबर में उसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, ठीक है। यही हमें समझना था बस। एग्जाम्पल 9 अब हमें देखना है। एग्जाम्पल 9 कह रहा है प्रूफ दैट द फंक्शन f डिफाइंड ऑन R to R, मतलब रियल टू रियल है ये फंक्शन, गिवन बाय दिस इज 1 1 एंड ऑन टू। अभी पीछे हमने क्वेश्चन किया था वो भी सेम ऐसे ही था, उसमें भी यही था, लेकिन वो ऑन टू नहीं था, है ना, क्योंकि उसमें 1 बच रहा था, 3 बच रहा था, 5 बच रहा था। लेकिन इसमें ये नहीं होगा, इसमें ऐसी चीज़ नहीं आएगी, तभी ये ऑन टू भी होगा। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इसने बोल दिया यार रियल टू रियल, और इस वजह से हर एक नंबर जैसे 1 तो इसका भी हमें आधा मिल जाएगा 0.5, मे बी 1.5, तो इसका भी हमें आधा मिल जाएगा 0.75, ठीक है ना। तो अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं बचा सेट बी में हमारे, या फिर सेट आर में, जो भी आप कह लो, जो कि किसी भी चीज़ का इमेज ना हो। यहाँ पर हर एक एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज ज़रूर होगा, ठीक है। यहाँ पर अब हम बात करते हैं इन लोगों ने क्या लिखा है। सबसे पहले तो 1 1 के लिए सेम टेक्निक जो कि पिछले क्वेश्चन में था, बिल्कुल सेम वैसी। ऑल्सो गिवन एनी रियल नंबर वाई देयर एग्जिस्ट y/2 इन आर सच दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू दिस। बेसिकली ये चीज़ मैं आपको आगे बताने वाला था, लेकिन इन लोगों ने अभी यूज़ कर ली। क्या कह रहे हैं ये, अगर हमें ऑन टू प्रूव करना होता है ना तो हम यही करते हैं, हम कोई ऐसा x की वैल्यू ढूंढते हैं, किसी ऐसे x की वैल्यू जिसके लिए f(x) हमारा y बन जाए। तो यहाँ पर इनने x की वैल्यू ढूंढी है y, क्या थी इनकी x की वैल्यू, y/2। तो इनने कहा y/2 हमारा x है, तो अब इनने डाला कि f(y/2) इज इक्वल्स टू 2y/2 इज इक्वल्स टू y। y आ गया इसलिए ये ऑन टू है। अगर y ना आता ना, सॉरी ऑन टू, अगर ये चीज़ y ना आती तो ये ऑन टू ना होता, लेकिन क्योंकि ये y आ गया ये ऑन टू होगा। इसके बारे में मैं डिटेल में आगे बताऊंगा, अगर नहीं भी समझ आया तो कोई टेंशन नहीं है। ऑन टू का आपको लॉजिक समझ आ चुका है, और आप जैसे मैंने बोला वैसे थ्योरी में भी लिख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप थ्योरी में भी लिख सकते हो कि फॉर एवरी y देयर एग्जिस्ट एन x सच दैट, ये जो इस रिलेशन से ये बाउंड है, ऐसे कुछ भी लिख सकते हो। यही था 9th क्वेश्चन। इन लोगों ने फंक्शन बना के भी दिखा दिया। इससे हमें पता क्या लग रहा है इस डायग्राम से, क्यों बनाया ये डायग्राम? ये डायग्राम इसलिए बनाया है कि वो दिखा रहे हैं कि एक इनपुट पे एक ही आउटपुट है, एक इनपुट पे एक ही आउटपुट है, एक ही इनपुट पे एक आउटपुट, एक इनपुट पे एक आउटपुट, ये वो दिखा रहे हैं और कुछ भी नहीं, ठीक है। 10th क्वेश्चन को देखते हैं। 10th क्वेश्चन कह रहा है शो दैट द फंक्शन f फ्रॉम n to n गिवन बाय दिस फॉर एवरी x ग्रेटर देन 2 इज ऑन टू बट नॉट 1 1। फंक्शन की डिफाइन देखो आप, f(1) f(2) दोनों 1 के इक्वल है, और f(x) अगर 1 और 2 के अलावा कोई और नंबर है तो हम ये डिफाइन यूज़ कर रहे हैं वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 1 और 2 दोनों इनपुट पे हमें सिंगल आउटपुट मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, डायग्राम कुछ ऐसा होगा, 1 और 2 यहाँ होंगे और यहाँ पर हमें 1 ही मिल रहा है दोनों से। तो 1 1 है ये नहीं, ये 1 ही 1 है ना। तो इनने भी ये लिखा है कि क्योंकि ये 1 1 क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि इन दोनों का सेम आउटपुट है। ये तो हो गया। अब ऑन टू ये है, क्यों है इसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। सबसे पहले तो f(x) इज इक्वल्स टू x माइनस 1 है, f(x) इज इक्वल्स टू x माइनस 1। यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू आपको कहूँ कि y+1 डालो x की जगह पे, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे f(y+1) इज इक्वल्स टू y+1 x की जगह पे -1 इज इक्वल्स टू y।
तो आप समझ रहे हो, हमने एक ऐसी x की वैल्यू ढूंढी y की टर्म्स में जिसका आंसर हमारा y आ गया। क्योंकि ये चीज़ आ गई इसलिए ये 1/2 है। इसके बारे में डिटेल चर्चा बाद में। लॉजिक समझना है कि 1/2 क्यों है। क्योंकि देखो वो कह रहे हैं कि fx = x-1। मतलब अगर कोई भी मेरे पास नंबर है ना 50, तो उसका आउटपुट होगा 49। अगर मेरे पास कोई और नेचुरल नंबर भी है जैसे कि 45, तो उसका आउटपुट होगा 44। हमें दिख रहा है कि जो आउटपुट 44 है वो सिर्फ 45 पे ही आ सकता है और किसी पे भी नहीं आ सकता, इसलिए ये ऑन2 है। अगर आपको ये नहीं समझ आया, वैसे आ ही गया होगा, अगर नहीं समझ आया तो आप इस वाले मेथड से जा सकते हो। आपको कोई एक ऐसा एक्स ढूंढना होता है वाई की टर्म्स में जिसको रखने पे हमें वाई मिल जाए। अगर आपने ढूंढ लिया ऐसा तो ये ऑन2 होता है। इसके बारे में डिटेल चर्चा आगे। क्वेश्चन 11 देखते हैं। 11 हमें कह रहा है कि एक सेकेंड, कहाँ गए हम? तो क्वेश्चन 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11 हमें कह रहा है शो दैट द फंक्शन f फ्रॉम r to r डिफाइंड एज दिस इज़ नीदर 1/1 नॉर ऑन2। ये 1/1 भी नहीं है, ऑन2 भी नहीं है, ये हमें दिखाना है। fx = x²। ये 1/1 क्यों नहीं है? इसका सिंपल कारण ये है कि जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं सबका स्क्वायर सेम होता है। जैसे कि -2 और 2 दोनों का स्क्वायर 4 ही है, तो 1/1 कैसे होगा? ये दो इनपुट पे हमें सेम आउटपुट मिल रहा है, तो ये मैनी 1 हो जाएगा, 1/1 नहीं होगा। सिंपल आप ये एग्जांपल दे दो और हो गया आपका काम। ऑन2 के लिए क्या करना है कि वो कह रहे हैं ऑन2 का क्या है? ऑन2 में ये है कि कोई ऐसा हमें नंबर चाहिए जिसकी कोई भी प्री इमेज ना हो। तो हमें पता है -1 -2 ये सारे किसी के भी स्क्वायर नहीं होते। रियल नंबर तो ये भी है लेकिन स्क्वायर नहीं। इसका मतलब जो इसका डायग्राम बनेगा, अगर मैं आपको बोर्ड पे समझाऊँ डायग्राम, तो छोटा सा एकदम लेते हैं हम। लेट्स से ये मेरे पास पहला सेट है और ये मेरे पास दूसरा सेट है। इसमें भी कुछ -1 -2 0 1 2 है और इसमें भी -1 2 0 4 1 है। ठीक है, ऐसे और भी होंगे, इनफाइनाइट नंबर्स होंगे ऑफ कोर्स, बट मैंने इतने ले लिए। अब हमें पता है 2 तो 4 के साथ जुड़ जाएगा, -2 4 के साथ जुड़ जाएगा, तो मैनी 1 हो गया ये। ऑन2 क्यों नहीं है? क्योंकि -1 किसी के साथ नहीं जुड़ने वाला पीछे, क्योंकि -1 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता रियल नंबर्स में, तभी ऑन2 नहीं है। बस इतना ही था। 12th कह रहा है शो दैट f डिफाइंड ऑन n to n गिवन बाय दिस इज़ बोथ 1/1 एंड ऑन2। तो अब 12th क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन हमें कह रहा है शो दैट अ फंक्शन f फ्रॉम n to n गिवन बाय दिस इज़ बोथ 1/1 एंड ऑन2। ये 1/1 भी है, ऑन2 भी। फंक्शन की डिफ़ाइन पे अगर हम गौर करें ना, तो फंक्शन की डिफ़ाइन कह रही है कि fx अगर x ऑड है ना, मतलब 1 2 3 1 3 5 7 9 इनमें से कोई है तो उसमें एक ऐड कर दो। अगर 2 4 6 से 10 में से कोई है, इवन है, तो उसमें से एक माइनस कर दो। अब 1/1 की हम बात करते हैं। 1/1 प्रूव करने का तरीका क्या था कि हमें पहले लेना है कि fx1 = fx2 है ना। बोर्ड पे समझाता हूँ, ज़्यादा क्लियर होएगा। एक सेकंड रुको। प्रूफ करने का तरीका ये है कि fx1 हमारा fx2 के इक्वल है। अब इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहले तो अगर ये fx1 और fx2 इक्वल है तो या तो ये दोनों ऑड होंगे या तो ये दोनों इवन होंगे। सही कह रहा हूँ कि नहीं? ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये ऑड है ये इवन है तब भी ये इक्वल है। नहीं, अगर ये इक्वल है तो या तो ये दोनों ऑड होंगे या फिर ये दोनों इवन होंगे, है ना। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हमें डिफाइन में ही गिवन है कि अगर फंक्शन ऑड है तो उसको इवन बना दो एक ऐड करके, अगर इवन है तो उसको ऑड बना दो एक माइनस करके। तो अगर ये दोनों हमारे ऑड हैं तो फिर इनकी वैल्यू होगी हमारी एक्स। क्या करना था ऑड वाले में? ऑड वाले में हमें ऐड करना है, तो x1 + 1 हो जाएगा = x2 + 1 हो जाएगा। 1 और 1 कट जाएगा, x1 = x2 आ जाएगा। सिमिलरली
सिमिलरली हमें इवन के लिए भी एज्यूम करना है कि अगर ये दोनों इवन है तो फिर दोनों का x1 -1 होएगा और इसका भी x2 -1 होएगा, तो x1 हमारा x2 के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली अगर हमारा ये दोनों इवन है तो x1 -1 होगा और इज इक्वल्स टू x2 -1 होगा। -1 और -1 कैंसिल हो जाएगा और x1 इज इक्वल्स टू x2 आ जाएगा। ये बात आपको लिखनी ज़रूर है क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो या तो ये ऑड होंगे दोनों या दोनों इवन होंगे, और दोनों केसेस में हमारा ये हो रहा है, इसका मतलब ये 1 1 तो है। अब ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू ये कब होगा? जब नेचुरल नंबर हमें कोई ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, है ना। अब आप कोई भी एक नेचुरल नंबर एज्यूम करो, आप कोई भी एक नेचुरल नंबर सोचो। लेट्स से मैंने सोचा 50, तो क्या 50 किसी भी चीज़ की इमेज नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 49 अगर मैं डालूंगा ना इनपुट इसमें, इस फंक्शन में, तो मुझे 50 ही रिटर्न होने वाला है। ऐसे करते करते मेरे पास हर एक नंबर के लिए एक प्री इमेज होगी, ठीक है ना, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू होगा। इन लोगों ने क्या लिखा है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या है? एनी ऑड नंबर 2r+1 in the codomain n is the image of this in the domain n, and every even number this in the codomain n is the image of this in the domain n। क्या लिख दिया इनने, समझाता हूँ मैं। ये कह रहे हैं कि आप कोई भी एक नंबर उठा लो n सेट में से, अगर वो नंबर ऑड होगा तो वो किसी इस फॉर्म का होगा और वो एक इस इवन नंबर की इमेज ज़रूर होगा। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप 49 उठा लो तो वो अगर आपने 49 उठा लिया, ठीक है ना, तो वो 49 कैसे आया होगा? वो 50 से आया होगा। हमें दिख रहा है कि अगर कोई भी इवन नंबर है तो उसमें से एक माइनस करना है। अगर 49 आया पड़ा है हमारे पास तो मतलब वो 50 की इमेज है, और अगर हमारे पास 50 आया पड़ा है या कोई भी 500 आया पड़ा है तो वो क्यों आया? क्योंकि वो 499 की इमेज है। कोई भी एक ऐसे नंबर हमारे पास नहीं होगा जिसकी कोई प्री इमेज ना हो। इसको समझाने के लिए इन्होंने कहा है कि आप अगर कोई ऑड नंबर उठा लेते हो तो आप उसमें एक जोड़ दो, और अगर आप कोई इवन नंबर उठा लेते हो आप इसमें से एक माइनस कर दो, क्योंकि हमें पता है अगर एक ऑड है तो हम उसमें एक ऐड कर रहे हैं और एक इवन आ जाएगा। तो अगर हमें रिजल्टेंट वाले आउटपुट वाले सेट में एक इवन नंबर दिख रहा है तो हम उसमें से अगर एक माइनस करेंगे ना तो हमें अपना इनपुट मिल जाएगा, 100% मिलेगा, ठीक है ना। एक और तरीके से मैं आपको समझाता हूँ ये वाला। जैसे इनने कहा है कि अगर कोई ऑड नंबर है तो उसका ये इवन हो गया, अगर कोई इवन नंबर है ये तो उसका एक हमारा इनपुट हो गया ये वाला जो कि ऑड होगा और जो कि डोमेन में होगा 100%। बस यही था इसमें। तो अब 13th क्वेश्चन देखते हैं। 13th क्वेश्चन कह रहा है शो दैट एन ऑन टू फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन दिस टू दिस, मतलब 1 2 3 से 1 2 3 पर एक फंक्शन है एफ जो कि ऑन टू है, इज़ ऑलवेज 1 1। हमें शो करना है कि ये फंक्शन जो कि हमेशा ऑन टू है ये 1 1 होगा, ठीक है। देखो वो कह रहे हैं 1 2 3 से 1 2 3 तक, तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ तो कुछ ऐसा बनेगा। इस सेट में भी 1 2 3 होंगे, इसमें भी 1 2 3। अब वो कह रहे हैं ये फंक्शन ऑन टू है, इसका मतलब कि कोड डोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटा। खाली नहीं छूटा इसका मतलब क्या होगा कि 1 2 और 3 ये कुछ ऐसे जॉइंट होंगे, मे बी 2 1 से होगा, लेकिन यहाँ कोई खाली नहीं छूटना चाहिए, खाली नहीं छूट रहा। अब क्या ये फंक्शन 1 1 है? ऑफ कोर्स ये 1 1 है, क्योंकि जब यहाँ पर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 3 हैं और यहाँ भी 3 हैं और बोल दिया फंक्शन ऑन टू है, मतलब तीनों के तीनों ऑक्यूपाइड है, तो वो 3 डिस्टिंक्ट से ही ऑक्यूपाइड होंगे ना, फंक्शन है ये। आप ये डायग्राम बना के दिखा सकते हो और क्लियरली लिख सकते हो नीचे कि क्लियरली दिस इज़ 1 1 फंक्शन। बस इतना ही था इस क्वेश्चन में। 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14th क्वेश्चन कह रहा है शो दैट अ 1 1 फंक्शन मस्ट बी ऑन टू, मतलब 1 1 इस बार हमें गिवन है और ऑन टू हमें बताना है, वही सेम सेट पे, ठीक है। अब देखो सेम उसी के जैसा डायग्राम बना लो, इसका भी ऐसा कुछ डायग्राम बन जाएगा 1 2 3 1 2 3। अब क्योंकि ये हमें 1 1 गिवन है ना, एक सेकेंड, हाँ ये 1 1 हमें गिवन है तो इसका मतलब एक एक से ही जुड़ रहा है,
जाके 1 1 है, मैनी 1 नहीं है। और यहाँ पर भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि यहाँ पर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं बचा जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, इसलिए ये फंक्शन ऑन टू भी होगा। आप ये डायग्राम बना के नीचे 13th क्वेश्चन जैसे ही कर सकते हो। बस इसमें इतना ही था। आगे है एक्सरसाइज जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1.2 से स्टार्ट करूँगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जब हो जाएगी वो तैयार मैं डाल दूँगा, तो आपको मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो। बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।